साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुमति जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग कर्म के भयानक विपाक को बताने वाले, समझाने वाले लक्षण संयुक्त का अभ्यास कर रहे हैं। इस लक्षण संयुक्त में आज हम लोग सुचिलोम सूत्र का अभ्यास करेंगे। सुचिलोम यानी सुचि का मतलब होता है सुई। सुई देखी है आपने? अभी तो कपड़ा सिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है सुई। हाँ, सुई धागा, तो उसे कहते हैं सुई। अब ये सुई पूरे शरीर में जितने बाल हैं उन बालों की तरह ही सुइयां हैं। तो इस सुचि लोम सूत्र का उपदेश भगवान बुद्ध जी ने इसमें बताया है। हुआ ऐसा कि एक समय हमारे शास्त्रा लोकनाथ तथागत अरहंत सम्मा संबुद्ध जी राजगृह में विराजमान थे। वहाँ अ, वेलुवन में, जहाँ गिलहरियों की क्षेम भूमि कही जाती थी, तो वहाँ पर भगवान विराजमान थे। और उसी समय पे महामोग्गलायन भंते तथा लक्खन भंते गिज्जकूट पर्वत में विराजमान थे। गिज्जकूट पर्वत में रहते समय प्रातः के समय में महामुगलायन भंते जी ने अपना पात्र चीवर हाथ में लिया और लखन भंते जी जहाँ रहते थे उस कुटिया गए। वहां जाकर उन्होंने लखन भंते जी को कहा कि लखन औसो, चलो हम लोग राजगृह में भिक्षा के लिए चलते हैं, पिंडपात के लिए चलते हैं। तो उन्होंने भी हाँ उसको कहते हुए अपना पात्र चीवर लिया और दोनों ही लखन भंते तथा मुगलायन भंते धीरे धीरे पहाड़ से यानी गिज्जकूट पर्वत से नीचे उतरने लगे। नीचे उतरते समय किसी एक दिशा में देखकर मुगलायन भंते जी स्मित हास्य को प्रकट किए, हल्का सा मुस्कुराए। ठीक है। तो इस बात को लखन भंते जी ने देख लिया और लखन भंते जी मुगलायन भंते जी को याचना करते हैं, कहते हैं, कोनु खोआऊ सो मुगलान हेतु को पच्चयो सितस्य पातुकम मायाति। कि बनते क्या कारण है, क्या हेतु है कि जो आप मुस्कुराए हुए हैं, आप इस समय स्मित हास्य प्रकट किए हैं, इसके पीछे का क्या कारण है करके पूछते हैं। तो मुगलायन भंते जी देखते हैं कि इस समय प्रश्न पूछे उत्तर दे और इस बात का सही अर्थ न निकले तो फिर ये ठीक नहीं होगा। होता है ना, हर एक समय होता है हर चीज को पूछने का। किसी भी चीज को कहीं पे भी नहीं किया जा सकता है ना, उसकी उचित तरीका होता है। तो उसी तरह से वो कहते हैं, अकालो को आओ सो लखन एतस पंजस। आयुष्मान लक्षण, आ, लखन, यह जो समय है, यह इस प्रश्न को पूछने का उचित समय नहीं है। भगवतो मंग शांति के तंग पंजंग पुच्छाति। जब मैं भगवान के सम्मुख रहो तब ये प्रश्न पूछो करके। भगवान के सम्मुख रहते समय जो बात मुगलान मंत्री जी भी न जान पाए, उस बात को भी भगवान प्रकट करके बता देंगे। यहाँ तो मुगलान मंत्री जी ने केवल देखा है कि ऐसा जीव है ना, परंतु भगवान तो उसका हेतु, उसका कारण, उसका संपूर्ण जीवन का वृत्तांत बता सकते हैं। तो इसीलिए उस बात को, तो जैसे ही दोनों ही मुगलान भंते जी लखन भंते दोनों ही भिक्षा के लिए राजगृह जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं। भिक्षाटन होने के पश्चात कहीं बैठकर भोजन कर लेते हैं। भोजन उपरांत भगवान बुद्ध जी जहाँ है राजगृह वेलुवन में, वहां जाते हैं। जाकर भगवान के सम्मुख भगवान को नमन आदि करते हैं। नमन करने के पश्चात एक और बैठ जाते हैं। अब
एक और बैठे हुए मुगलायन बनते जी और लखन बनते जी। लखन बनते जी इसमें से प्रश्न पूछते हैं भगवान के सम्मुख। ये कहते हैं कि दासमा महामुगलानो, मुगलायन बनते जी, हम लोग जब गिज्जकूटा पबता औरोहन तो, हम लोग जब गिज्जकूट पर्वत से उतर रहे थे, यानी विशेष करके मुगलायन महंत जी को ये कहते हैं कि जब हम उतर रहे थे, अन्यतरस्मिं सम पदे से सितंग पात्वा काशी, आप किसी एक दिशा को देखकर आप स्मित हास्य को प्रकट किए हैं, मुस्कुराए हैं। तो कहते हैं इसका क्या कारण है, इसका क्या हेतु है, कृपया भगवान के सम्मुख ही इसका विस्तार करें, है ना। तो पूरा विस्तार बताते हैं मुगलायन पंडित जी की। इधा इदाहंगाउसो गिज्जकूटा पब्बता ओरोहंतो अदस्संग। और मैंने जब पर्वत के ऊपर से जब मैं नीचे उतर रहा था, तब मैंने वहां पर देखा सुचिलोमंग पुरीसंग वेहासंग गच्छन्तंग, सुइयों के बाल वाला, यानी बहुत सारी सुइयां जिसमें हो, ऐसे सुई के संपूर्ण शरीर के बाल जो है वे सुई के बने हुए थे। तो सुई के बाल वाला व्यक्ति मैंने आकाश में जाते हुए देखा है। तस्सा शुचियो उपपत्तित्वा तस्सेव काय निपतंती, निपतंती, कहते हैं जैसे जैसे वह सुइयां आती जाती रहे, शरीर में लगती रहे, वैसे वैसे उसे उससे दर्द की वेदनाएं होती थी। अब होता है ना, सुई जो है बड़ी तेज तीक्ष्ण होती है। हम ही देखो कई बार, मुझे पता नहीं अभी तो थोड़ा सा लोगों का कम हुआ है, परंतु सुई से सिलाते समय अक्सर इस उंगली पर कहीं ना कहीं सुई लग ही जाती थी। थोड़ा सा भी सुई सुई सुनते रहो, हल्का सा लग गया तो यहाँ लग जाती थी, होता था ना। तो उसके लिए वो एक बटन आती थी या ऐसा कुछ आता था कि ये सुई ना लगे करके, पर ये अक्सर होता था। अब एक सुई की वेदना से हम कितनी तकलीफ भोगते हैं। यहाँ हजारों लाखों सुइयां उसके शरीर को समय समय पर चुभोती है। इस कारण से सो सुदंग अट्ठसरंग करोति, इस कारण से वह जोर जोर से रोता है, चिल्लाता है, वेदनाओं में बिलखता है, कहते हैं। ये उस तरह से तकलीफ करता है, भोगता है। कहते हैं उसके उसे देखकर इस सत्व को, उस तरह से कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ रहा है उसे पर दंडित करने के लिए। हम लोग अक्सर देखते हैं ना निरय में कि अरे यहाँ पर ये है, यमपाल जो है वो इस तरह से कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की। यहाँ पर जो है वह अपने ही शरीर की वेदनाओं से, अपने ही शरीर से ही इन वेदनाओं को भोग रहा है। कर्म का विपाक उपासक उपासिका का ऐसा ही होता है। कर्म बड़ा अद्भुत है। जैसा कर्म किया जाता है वैसे वैसे उसका फल उसको मिलते जाता है ना। तो वो कहता है, मुगलायन महंत जी कहते हैं कि मैंने जब उस व्यक्ति को देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बड़ा अद्भुत लगा कि कैसे ऐसा ऐसा भी इस लोक में कोई जन्म होता है, ऐसे भी सत्व इस लोक में जन्म लेते हैं, ऐसे भी मनुष्य यहाँ कर्मानुरूप बनते हैं। मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, कहते हैं। इसी आश्चर्य को देखकर ही मैंने मुस्कुराया था। कैसा देखा है कि पूरे शरीर में जिसकी सुइयां ही सुइयां हैं, वह सुई वाला व्यक्ति अपने ही शरीर को चुभो रहा है, अपने ही शरीर की सुई चुभ रही है उसे, जिस कारण से उसे दुख की वेदनाएं हो रही हैं, पीड़ा हो रही है। भगवान बुद्ध जी तब सभी भिक्षुओं को आमंत्रित करते हैं। भगवान कहते हैं चक्षु भूतावत भिक्खवे सावका विहरन्ति, ज्ञान भूतावत भिक्खवे सावका विहरन्ति। मेरे जो श्रावक है चक्षुमान है, चक्षु है, धारी है, देख सकते हैं। मेरे श्रावक जो है ज्ञानी है, बुद्धिमान है, वे इस प्रकार से यत्र ही नाम सावको एव रूपं न्यसति वा दक्खति वा सखिं वा
करिष्यति। मेरे जो श्रावक है वो इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से जान सकते हैं, इस प्रकार से साक्षात कर सकते हैं। मेरे वास्तव में श्रावक चक्षुमान है, ज्ञानी है करके भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं पुब्बेव में सो भिक्खवे सत्तो दिट्ठो अहोसी अपि चाहंग न व्याकासी। भिक्षुओं, मैंने पूर्व में भी सत्व को देखा, परंतु मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। देखो, भगवान जानते हुए भी हर बात नहीं बताते। भगवान का ज्ञान तो असीमित है, उसका कोई प्रमाण नहीं किया जा सकता। इतना ज्ञान भगवान को प्राप्त है। भगवान का ज्ञान बड़ा विशाल है। तो कहते हैं कि मैंने इस सत्व को पहले भी देखा, परंतु मैंने बताया नहीं। अहं चेतं व्याकरेय परे च मेन सद्हेयम्। मैं जब किसी बात को बताऊं और उस बात पर दूसरा व्यक्ति विश्वास न करे, तो उसके इस विश्वास न करने के कारण यह तेसंग तंग असंग दीगरतंग अहिताय दुखाय, वह उस व्यक्ति के दीर्घकाल के लिए, अहित के लिए, दुख के लिए होगा करके। अब ये जो बात है कि नहीं बुद्ध पर विश्वास करना ही है, ऐसा नहीं। ये जो बात है हमको समझना चाहिए कि बुद्ध किसी बात को कारण के साथ, ये नवांग शास्त्र है ना, कारण हेतु के साथ धर्म को प्रकट करते हैं। उस बात को समझे बगैर कोई केवल उसे त्याग की भाग से देखे, अरे कुछ नहीं था, यानी केवल झूठ के हिसाब से देखे, तो उस व्यक्ति के लिए वह हानि है। इसीलिए बुद्ध की वाणी सीखते समय श्रद्धा के साथ सीखना चाहिए। बुद्ध की वाणी का अभ्यास करते समय मैं धर्म को सीख रहा हूं, ऐसा मन में भाव होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि एसो भिक्कवे सत्तो इमस्मिन एव राजगहे। ये जो सत्व है जो इस राजगृह में, सुतो अहोसी, यह बड़ा पापी अ, रथ चलाने वाला, रथ चालक था, रथ चालक था, कहते हैं बड़ा ही पापी था, है ना। तो उस कारण से, उस कारण से ये उस प्रकार से जन्म लिया। अब देखा जाए तो हमेशा हम देखते हैं कि अश्व को या हो बैल को हो चलाने के लिए एक तो सुए के जैसे एक इस्तेमाल होता है, लकड़ी के सामने एक छोटा सा कील लगता है। जब भी कोई ना चले तो उसको उससे चुभोया जाता है, या फिर चाबुक होता है जो हड्डी हड्डी तक झटका लगाता है। इस तरह का तो बड़े पापी मन से, उसके साथ साथ ये हो सकता है क्योंकि इसमें पापी कहाँ है, तो अन्य तरह से भी, कि अपने आने वाले ग्राहक को छलने का भाव जो हो, कपट का भाव हो, दूसरों को पीड़ा करने का भाव हो, वो भी उसके जीवन में रहा है। तो ये रथ चालक है जो सवारी को यहां से वहां लेकर जाता है। ये रथ चालक है जो पापी दृष्टि को रखता है। देखो, हम लोग अनेकों ऐसे देखते हैं ना कि कई कोई ड्राइवर हो गलत धारणा वाला रखता है तो हम कोसते हैं कि नहीं, है ना। परंतु ये हम देखते हैं कि इस जीवन में तो कर लिया, कर्मानुरूप वह व्यक्ति आगे जाकर कितना दुख भोगेगा। हमको इसमें से देखने को मिलता है कि वह इस तरह से सारथी का काम करता है, सुत है। तो वह लोगों को लाने ले जाने के समय हिंसा का भाव अधिक रखता है, वह पापी दृष्टि का भाव अधिक रखता है, बड़ा पाप धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति। भगवान कहते हैं इस तरह से पाप कर्म करने के कारण, जानवरों के प्रति क्रूरता हो या फिर अपने ग्राहकों के प्रति क्रूरता हो, पापी दृष्टियों के कारण वह व्यक्ति दीर्घ काल तक, यानी अनेकों वर्ष, अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष, अनेक लाख वर्ष इस कर्म विपाक स्वरूप निरय में दुख को भोगा है करके कहते हैं भगवान। उस निरय का कर्म समाप्त करने के पश्चात, निरय का कर्म समाप्त कर अवशेष बचे हुए कर्म विपाक स्वरूप से यहां पर यह इस तरह से सुचिधारी, यानी सुई
सुइयों का शरीर होने वाला व्यक्ति बनकर जन्म लिया है करके भगवान बताते हैं। कितना अद्भुत है भगवान का ज्ञान, कि कर्म जैसा, कर्म को जान सकते हैं भगवान बुद्ध जी, कि ऐसा कर्म है तो इस कर्म का विपाक ऐसा होगा करके वह देखा जा सकता है। इसीलिए अपने कर्म के प्रति बड़े सजग हो जाओ, अपने कर्म के प्रति बहुत जागरूक हो जाओ, अपने कर्म के प्रति हमें बहुत जानना चाहिए, है ना। परंतु कर्म को गलत तरीके से नहीं समझना चाहिए। होने वाले जीवन में होने वाले, अब जैसे व्यवहार धर्म में हम जीवन जीते, किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था, बनते ऑफिस में रहते समय हम राजकार्य ही तो कर रहे हैं, तो क्या इसकी कोई आपत्ति होगी? तो हमको देखना चाहिए कि सर्वसामान्य जीवन जीते हुए अब यह व्यक्ति पूर्णतः पापी दृष्टि का है, उसमें अपने कर्म के प्रति सजगता भी नहीं है, उसमें प्रायश्चित का भाव भी नहीं है, उस व्यक्ति में अकुशल भरा हुआ है। आप यहाँ धर्म का श्रवण कर रहे हैं, धर्म को श्रवण करने वाला कैसे संपूर्णतः पाप का जीवन जी? तो धर्म का श्रवण करते हुए, बुद्ध के प्रति श्रद्धा रहते हुए आप इस तरह से कर्म का विपाक भोगेंगे, आवश्यक नहीं है, ठीक है। परंतु कर्म के विपाक की महिमा कैसी है, ये हमको इस बुद्धवाणी से सीखने को मिलता है। इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है। तो यह जो सूत्र है, यह सूत्र हम सभी को इस कर्म को अच्छी तरह से समझने के लिए, धर्म को अच्छी तरह से समझने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए ये सूत्र उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।